सो डेयरडेविल सीजन 2 एपिसोड 1 इज हेयर एंड यहाँ पे बहुत सारी कुछ नई चीज़ें हुई है क्योंकि डेयरडेविल को मिल चुका है एक नया सूट। वी एक्चुअली गेट टू सी डबल डीज। यहाँ पे केरन और मैट एक साथ आ चुके हैं वापस से। विल्सन फिस्क इज एक्टिंग मोर लाइक अ डिक्टेटर रादर देन अ मेयर। तो एपिसोड की शुरुआत होती है बीबी की एक रिपोर्ट से जो कि विल्सन फिस्क को एक बहुत ही पॉजिटिव लाइमलाइट में दिखा रही है। आई नो ये बस सरफेस लेवल पे अच्छा लग रहा है बिकॉज वी ऑल कैन सी बिटवीन द लाइन्स। अब हम नेक्स्ट शॉट में देखते हैं एक नॉर्दर्न स्टार शिप को जो कि विलियम्सबर्ग ब्रिज के नीचे से जा रहा है विच एक्चुअली कनेक्ट्स ब्रुकलिन टू न्यूयॉर्क। हम वहाँ पे डेयरडेविल को भी देख सकते हैं जो कि उन क्रू की आवाज़ सुन रहा है जस्ट टू गेट टू नो हाउ मेनी पीपल आर देयर एंड हाउ मेनी पीपल ही हैज़ टू टेक डाउन। हम फिर एक सिलहट देखते हैं जो कि ऑब्वियसली डेयरडेविल का है। वो स्विंग करता है एंड ही लैंड्स ऑन द क्रूज शिप। It's quite similar to Captain America Winter Soldier, where Captain America actually goes in stealth mode and takes down the crew of Numerian Star, Northern Star and Numerian Star. You can see the parallels here. But वहाँ पे Captain America is very stealthy. यहाँ पे Daredevil actually wants to make a statement, तो वो इतना ज़्यादा stealthy नहीं है, although he is wearing a stealthy suit. अब मुझे personally ये takedowns थोड़े से choppy लगे, but यहाँ पे cinematography easily one of the best cinematography in all of the Daredevil seasons, including the first 3 seasons. अगर तुम देखोगे यहाँ पे 60-30-10 का रेशियो पुल ऑफ किया गया जो कि एक डिज़ाइन प्रिंसिपल है। अब अगर तुम टेक डाउन्स के बाद एक वो बुलेट होल वाला सीन देखोगे जहाँ से एक लाइट आ रही है एक स्टोरेज एरिया के थ्रू और वहाँ पे डीडी हाईलाइट हो रहा है, दैट इज एक्चुअली पीक। उस शॉट को प्रोलॉन्ग करने के बाद मैट एक्चुअली डिस्कवर्स अनदर स्टोरेज एरिया जो कि ये सारे एंटोराज के अंदर है। वो वहाँ पे ब्रेक थ्रू करता है क्वाइट लाइक कैप्टन स्टाइल, स्टिल स्टेल्थी बट या स्टिल मेकिंग हिज प्रेजेंस थ्रू कैमराज एज वेल एज मेकिंग पीपल नो दैट ही वाज देयर। वो उन क्रेट्स को चेक करता है, उस पर गन्स होती है एंड ही एक्चुअली फिगर्स आउट दैट समथिंग इज हैपनिंग। उसके बाद वो अपने रेडार सेंस से सुनने की कोशिश करता है एंड आई रियली लाइक द इफेक्ट दे ऑलवेज पुल दिस ऑफ। ये डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 में भी था जहाँ पे स्क्रीन एक्चुअली एक्सपैंड हो जाती है, एंट्रोपिक लेंस का यूज़ किया गया है एंड द वे दे शो केस हिज रेडार सेंस इज एक्चुअली पीक। इट्स नॉट लाइक कि वो तुरंत ही सबकी बात सुन लेगा, ही लिसन्स ऑल द साउंड एट वंस। उसको उस पर से फिल्टर आउट करना पड़ता है। वो कैप्टन और क्रू हेड की बातें सुनता है जहाँ पे क्रू हेड is in a conflict with captain where he does not want to start the sinking protocol जो कि उनको ऑर्डर्स थे। विल्सन फिस्क ने साफ साफ कहा था इफ़ यू गेट बोर्डेड देन यू हैव टू सिंक द शिप बिकॉज ही कैन एक्चुअली लिव इट with the cargo going down the river rather than getting caught and getting involved and going to jail again. अब वो प्रोटोकॉल को तो स्टार्ट कर देते हैं एंड डेयरडेविल को जैसे ही ये पता लगता है वो वहाँ पे पड़े एक क्रू मेट की वॉच की टिकिंग से अंदाज़ा लगाता है कि दिस इज समथिंग दैट आई कैन मेमोराइज। वो उसको मेमोराइज करता है, उस क्रेट पे डालता है एंड ऑब्वियस सी बात है वो उसको एकोलोकेशन के लिए यूज़ करेगा आने वाले फर्दर एपिसोड्स में। जितने भी क्रू मेट्स थे वो तो डूब गए। अब क्रू मेट और चीफ दोनों लाइफ जैकेट पहन के निकल जाते हैं एंड हमारा डेयरडेविल बहुत ही ज़्यादा टॉम क्रूज स्टाइल में बह जाता है एंड ही वाइंड्स अप ऑन द कोस्ट ऑफ ईस्ट रिवर। अगर तुम्हें नहीं पता तो ईस्ट रिवर इज़ एक्चुअली नॉट दैट डीप। तभी हम द नॉर्दर्न स्टार जो कि एक शिप है जो कि एक बहुत बड़ा शिप है, इट्स लाइक 120 फीट इन लेंथ, हम उसको डूबते हुए देखते हैं बट वो पूरी तरह से नहीं डूबा है बिकॉज ईस्ट रिवर की डेप्थ मैक्सिमम 30 to 70 फीट है। यहाँ पे एक मेटाफर भी है, नॉर्दर्न स्टार और द पोल स्टार वॉज एक्चुअली यूज्ड एज एन डायरेक्शन फॉर आवर एंसेस्टर्स। वो उससे मैग्नेटिक नॉर्थ फाइंड आउट करते थे एंड इट्स काइंड ऑफ लाइक दे आर फाइंडिंग द राइट डायरेक्शन। अब जब वो पूरा डूब चुका है इट मीन्स कि पूरी डायरेक्शन क्लियर नहीं है बट स्टिल अ पार्ट ऑफ इट रिमेन्स। सो आगे के 3 स्टेप क्लियर है डेयरडेविल को बट उसके आगे का रास्ता ही स्टिल हैज़ टू फाइंड इट आउट। उसके बाद हम चाहते हैं जोजीज बार पे जहाँ पे ऑब्वियस सी बात है जोजीज बार इज़ कम्प्लीटली रेक्ड अप फ्रॉम प्रीवियस सीजन्स फर्स्ट एपिसोड एंड वहाँ का लास्ट एपिसोड भी इसी पे टेक प्लेस करता है जहाँ पे डेयरडेविल एंड केरन पेज आर एक्चुअली असेंबलिंग टीम टू गो अगेंस्ट विल्सन फिस्क। जैसे ही मैट अंदर जाता है हम किसी को ट्रेन करते हुए सुनते हैं एंड ऑब्वियसली इट्स केरन पेज। वो विंग चू से ट्रेन कर रही है विच इज़ एन इक्विपमेंट टू ट्रेन फॉर कराटी एज वेल एज मार्शल आर्ट्स एज वेल एज कंग फू एंड ऑब्वियसली केरन पेज अगर ट्रेन कर रही है इसका मतलब उसका कोई एक बहुत ही बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस होगा फर्दर डाउन दी एपिसोड्स। आई एम काउंटिंग ऑन इट, एक्चुअली वांट हर टू डू सम एक्शन। अब हम यहाँ पे मैट और केरन का डायनामिक देखते हैं एंड वी एक्चुअली गेट टू नो दैट दे आर अ कपल नाउ। इट्स बीन 6 months सिंस दे हैव बीन हाइडिंग एंड ऑब्वियस बात है उनके पीछे पूरा EVTF एज वेल एज विल्सन फिस्क हाथ धो के पड़ा हुआ है एंड by the circumstances they can actually enjoy themselves. उसके बाद हम रेडियो फ्रीक्वेंसी देखते हैं जो कि 246 है which is actually a reference to Daredevil comic. इसके बाद हमारे MVP और major villain player आते हैं Mr. Fisk who is actually wearing a white coat on a black suit and which is again a metaphor. White is for showing our peaceful and calmness, or he's just acting like a fighter who is fighting the war with masked terrorists. That's what he likes to call them. But inside he is still a piece of
यू नो व्हाट। अब इसके बाद हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर को देखते हैं। अगर तुम्हें मैथ्यू लिलर्ड पता है फ्रॉम द शैगी फ्रॉम स्कूबी डू, he is actually playing a CIA agent who is working with Val and somehow Fisk, and he's from Langley, which is CIA headquarters. And इसके बाद हमें मेंशन देखने को मिलता है जेसिका जोन्स का। केरन एक्चुअली बताती है मैट को that Jess has actually found something and he got through the manifest of Northern Star. Manifest means उस पे कस्टम डॉक्स के चेक्सेस होते हैं और ऑब्वियसली रेड हुक पोर्ट एक फ्री पोर्ट है, वहाँ पे कस्टम्स और टैक्सेस नहीं लगते, बट मैनिफेस्ट इज जहाँ पे आइटम्स लिस्टेड होती हैं वहाँ पे 2 आइटम्स ब्लैंक होंगी। दैट्स हाउ शी विल गेट टू नो दैट देयर आर गन्स एंड एमिनेशंस इन दैट क्रेट। अब उसी शॉट में अगर तुम देखो तो वहाँ पे मैनिक्विन्स के हेड हैं जिनके ऊपर विग्स हैं, एक ब्रूनेट है, एक रेड हेड है, एंड वो विग्स एक्चुअली स्टेल्थ के लिए यूज कर रहे हैं। एंड मैट इज ऑब्वियसली पुलिंग ऑफ टिपिकल नॉनशलांट वे ऑफ हाइडिंग, व्हिच इज लाइक जस्ट वेयरिंग अ हुडी एंड अ पेयर ऑफ ग्लासेस जस्ट लाइक कैप्टन अमेरिका डिड इन विंटर सोल्जर। हम फिर फिस्क को देखते हैं डेविल का कैंप फुटेज देखते हुए जिसमें डबल डीज अगेन दिखाया जा रहे हैं, बट दिस टाइम he is holding the camp personally and Fisk is infuriated. He actually wants to slit down Matt. अगर वो इंटरवीन नहीं हुआ होता ना तो वो उस टेबल को तोड़ देता एंड उसने जान लगा दी थी उस टेबल को लाने के लिए। अब वो इंटरवीन भी जनरल अटर्नी से, जो कि यहाँ पे आते हैं बिकॉज ही वांट्स अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम विल्सन फिस्क। इज लाइक कि भाई तुम डिक्टेटर बन चुके हो, यू आर नॉट अ मेयर एनी मोर, यू हैव लॉन्च्ड AVTF एंड यू हैव अनप्रेसिडेंटेड चेक ऑन योर पावर, व्हाट्स गोइंग ऑन। So that's why we are here to provide an oversight, which obviously you don't like, but जो ये ट्रायल्स तुम करने वाले हो हम उस पर एक ओवरसाइट रखेंगे। अब उसी मोमेंट पे दे आर actually intervened by Matthew Lillard's character, which is Mr. Charles. A straight up great acting. He starts acting like he's a buffoon. He acts like he's not a threat, but the way he turns on a dime, I mean, hats off, man. Whatever the switch of the character. तभी जनरल अटर्नी के पास वैल का एक फोन आता है एंड उसकी पूरी टोन बदल जाती है। अब हम देखते हैं वांटेड पोस्टर कैरन पेज का एंड वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जा रही है। वहाँ पे वी सी अ डॉक वर्कर लीविंग आउट अ फाइल फॉर हर एंड मोस्ट प्रोबब्ली दिस फाइल वाज सेंट बाय जेसिका जोन्स। दे आर स्टिल नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ईच अदर बिकॉज़ द सिचुएशंस आर नॉट दैट डायर राइट नाउ। अब हम डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 की सबसे हिटेड कैरेक्टर के पास जाते हैं जो कि हेदर ग्लेन। वो इज टेकिंग अ साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन ऑफ जैक डुकेन aka Swordsman, who is completely denying his एक्ट एज स्वॉर्ड्समैन। लाइक ऑब्वियसली बंदा एक्सेप्ट नहीं करेगा, हर कोई वाइट टाइगर नहीं होता, बट हाँ वहाँ पे हम हैदर की मेंटल हेल्थ जो कि डिप्लीट हो रही है उसको देखते हैं। शी इज स्टिल हैविंग PTSD एंड ट्रॉमा फ्रॉम म्यूजेस अटैक। अब यहाँ पे बिग बहुत ही अच्छा इफेक्ट आया था जो कि टिल्ट और फॉलिंग इफेक्ट है। व्हेनेवर यू वांट टू शो दैट द कैरेक्टर इज एक्चुअली गोइंग डाउन, यू टिल्ट the camera frame so that उसके एक vertical fallout दिखे, and that's what she is experiencing right now, and this is their way of representing that there's something wrong with this girl and she is actually gonna become muse। ये दो characters को integrate कर रहे हैं। अब यहाँ पे Swordsman is showcased as an example how Fisk is stating them as terrorists and doing illegal stuff that he doesn't want them to have any help from the law। and अगर तुम attention दोगे हेलेंस के नोट को तो they are the exact same words which actually imply to Kingpin, hostile and does not respond to authoritative figures। Swordsman is represented by Murdoch and McDuffie, और या फिर मैं सिर्फ कहूँ McDuffie because Murdoch is not taking cases right now, he is actually in the wind and he is taking cases of people who have been illegally taken by AVTF, Anti-Vigilante Task Force। अब यहाँ पे हम चेरी को भी देखते हैं जो कि अभी भी McDuffie के लिए PI का काम कर रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का। McDuffie उससे पूछते भी है कि क्या मैट से कुछ भी बात हुई तुम्हारी मैट से या फिर केरन पेज से, एंड ही स्ट्रेट आउट सेज नो। जबकि उसके नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि उसको एक रेड हेल्स किचन का रिजर्वेशन आया है, विच इज़ ऑब्वियसली हेल्स किचन और डेविल ऑफ हेल्स किचन विच इज़ मैट मर्डॉक aka डेयरडेविल। हम फिर देखते हैं मैकडफी इज विजिटेड बाय हॉचबर्ग हु इज़ द न्यूयॉर्क्स डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एंड ही इज़ एक्चुअली ऑन फिक्स्ड पेरोल and he tries her to quit down from giving a defense to Jack Duquesne, as I said, is an example for all the New Yorkers that you should not become a vigilante. And he even says that law doesn't work here. You just have to do what Wilson Fisk wants you to do. अब Cherry Matt से मिलता है और वहाँ पे weapons की बात होती है, वहाँ पे jokes होते हैं and Matt actually jokes about Cherry being old and him not caring that much about him because वो उसको तभी भी डेंजर में डालता रहता है, वो उसको लूप में रखता है। ही आस्क हिम टू गेट इन्फॉर्मेशन एंड लाइक अपने सोर्सेज लगा के पता लगाओ फिर क्या कर रहा है। एंड दिस इज द फोरशैडोइंग ऑफ चेरीज डेस्टिनी इन द एंड ऑफ द एपिसोड। हम एक और हेटेड कैरेक्टर को देखते हैं, फ्लॉवेल। ये बंदा डायरेक्टली AVTF को लेके जाता है ग्रीक रेस्टोरेंट पे जहाँ की लैंड लेडी और जहाँ की ओनर एक्चुअली लोगों को सिटी से बाहर निकालने में हेल्प करती है, स्पेशली इमिग्रेंट्स। ही जस्ट स्ट्रेट आउट हिट्स हर एब्सोल्युटली बैड। लाइक हाउ बैड कैन अ कैरेक्टर कैन
बी। एंड तभी हम देखते हैं जो हमारे कैप्टन थे शिप के नॉर्दर्न स्टार के, ही रन्स आउट। आई मीन व्हाट वर यू थिंकिंग? वो बंदा अकेला थोड़ी ना आया वहाँ पे, एवीटीएफ की 4 गाड़ियां उसे घेर लेती हैं एंड पॉवेल उसे लोहे के सरिये से मार। भाई उसे टॉर्चर भी करना है तुझे आगे, तो फिर मार क्यों रहा है लोहे से? अब हम बीबी की एक और रिपोर्ट देखते हैं, विच इज एक्चुअली सब वर्जन। इट्स अ वेरी मैक्स हेड ड्रॉप कॉस्ट्यूम वर्जन ऑफ किंगपिन वो एक्सपोजेस फिक्स इंटेंशन। पर्सनली आई थिंक इट्स बीबी हरसेल्फ, क्योंकि ये फुटेज उससे तभी मिल सकती है जब वो फिस्क के सर्कल के इनसाइड हो, एंड ऑब्वियसली अगर वो फिस्क को लाइमलाइट में रख रही है, एक पॉजिटिव लाइट में रख रही है, तो फिस्क माइट ट्रस्ट हर। बीबी फिर डेनियल ब्लेक से ही मिलती है जो कि एक हाउस पार्टी थ्रू कर रहा है, एंड डैम व्हाट एन अपार्टमेंट। एंड बीबी इतनी स्मार्ट है कि वो उससे निकलवा भी लेती है कि ये एक्चुअली विल्सन फिस्क की बिल्डिंग है, जिसमें फिस्क ने उससे एक डील कट की है, एंड ही इज गेटिंग टू स्टे इन द अपार्टमेंट, ही हैज हिज ओन अपार्टमेंट नाउ। अब बीबी उससे कहती हुई है कि यू नो मेयर शुड नॉट एक्चुअली have his previous control business involved in the mayorship, जिसके लिए वो रिस्पॉन्स में भी कहता है कि he runs his business through some trust। मैट फिर उसके बाद ग्रीक रेस्टोरेंट वाले ओनर से वापस मिलता है, एंड वो कहता है कि भाई मैं अच्छा बंदा हूँ, ठीक है, मैं हेल्थ किचन का लॉयर हूँ, एंड आई एक्चुअली वांट टू हेल्प पीपल, बट ऑब्वियसली उसके यहाँ पे अल्टीरियर मोटिव्स भी है, बिकॉज इफ दैट कैप्टन एंड दैट क्रू हेड टेस्टिफाई अगेंस्ट विल्सन फिस्क देन ही विल बी आउट एज अ मेयर। फिर इसके बाद हम फिस्क को मिस्टर चार्ल्स से मिलते हुए देखते हैं वेनेसा के साथ। मिस्टर चार्ल्स ऑफर करता है कि दैट आई एम इन लॉजिस्टिक्स एंड आई कैन एक्चुअली हेल्प यू मूव दोज क्रेट्स ऑफ आर्म्स एंड एमिनेशंस टू द रेड होप पोर्ट स्टोरेज दैट यू वांट टू डू। एंड जहाँ तक रही क्रू की बात, जो वो करेगा हम उसको एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में ख़त्म करवा देंगे। अब उसके बाद हम फिर से डैनियल भाई साहब को देखते हैं जो कि अपने घर आते हैं, एंड ही इज़ एक्चुअली वेरी हैप्पी टू फाइंड दैट हिज हाउस इज़ क्लीन। एंड ऑब्वियसली बीबी ने एक क्लीनिंग हाउस कंपनी को हायर किया था ताकि वो उसका घर साफ करवा सके, एंड मोस्ट प्रॉब्ली बग भी करवा सके। एंड हम फिर बीबी को देखते हैं कैरन पेज से मिलते हुए, तो हमें पता लगता है कि बीबी इज़ एक्चुअली वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ कैरन पेज, एंड कैरन पेज उसे बेन यूरिक के बारे में बताती है, जो कि एक सैड मोमेंट था क्योंकि कैरन पेज अभी भी गिल्टी फील करती है कॉज बेन यूरिक डाइड सेविंग हर। उसके बाद हम हैचबर्ग को देखते हैं, ये चालू आदमी नहीं मारेगा। वो बंदा लिटरली हेलन को कहता है जो तुमने जैक डोकेन की टेस्टिफिकेशन लिखी है ना, इसको थोड़ा फेरबदल कर दो, आई एक्चुअली वांट हिम टू लुक लाइक अ साइकोपैथ। एंड वहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉट है, और वो लिंगर ऑन भी करता है, इफ यू कैन सी द क्वेश्चन इज इविल स्पिरिट हैव पोजेस्ड मी। एंड ऑब्वियसली बात है हैदर को उसको साइकोपैथ दिखाना है, तो फिर वो उसको फॉल्स की जगह ट्रू पे टिक करती है, एंड नोटिस कि वो सिर्फ पेंसिल से कर रही है, विच मीन्स इट कैन बी चेंज्ड अगेन। बट यहाँ पे वो इविल स्पिरिट्स एक्चुअली हैदर के अंदर है, एंड दैट इविल स्पिरिट इज म्यूज, हम उसको सामने देख भी सकते हैं, एंड इट्स मोर ऑफ एन इंडिकेशन कि हैचबर्ग विल बी हैदर्स फर्स्ट विक्टिम। बंदा स्ट्रेट आउट ड्रिंक के लिए पूछ रहा है, ठरकी है, मुझे लगता है इसके काम डलने वाले। वी गेट बैक टू केरन मैट ट्रेनिंग, एंड दे टॉक अबाउट स्टफ लाइक मैट सेंसई एंड हाउ मैट इज ऑलवेज मूविंग फॉरवर्ड, एंड मे बी यही एक रीजन है जिसकी वजह से उसे वो अभी भी फॉगी से मूव ऑन नहीं कर पाया है, वो सिर्फ फॉरवर्ड मूव करता है इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग व्हाट हैज हैपेंड। हम फिर क्रिस्टोफी के पास जाते हैं। क्रिस्टोफी सावा, वो इज एक्चुअली क्रू चीफ ऑफ द नॉर्दर्न स्टार शिप, एंड वो उसी ओनर को अप्रोच करता है एंड कहता है कि आई नीड योर हेल्प, आई वांट टू गेट आउट, एंड ऑब्वियसली मैट चाहेगा कि वो उसे सिक्योर रखे। लास्ट में हम देखते हैं चैरी एक कुछ फाइल्स के थ्रू जा रहा है, एंड मोस्ट प्रोबब्ली ही इज स्टिल रिसर्चिंग अबाउट व्हाट फिस्क एक्चुअली वांट्स। ही इज एक्चुअली आस्क्ड बाय एवीटीएफ एंड दे ब्रेक इन हिज हाउस, और वो एवीटीएफ के बंदे एक्चुअली आर एक्स कॉप एंड हिज पीयर्स, वो उसे गंदी तरह से टॉर्चर करते हैं, बट उनसे टॉर्चर होने से पहले एक्चुअली वो मैट को नोटिफाई कर देता है विद एन एन, विच मीन्स मैट नोज दैट ही इज इन डेंजर। तभी मैट वहाँ पे आ जाता है एज डेयरडेविल, एंड ही नॉक्स द शिट आउट ऑफ बोथ ऑफ दोज पीपल। बट जैसे ही वो उसकी हार्ट बीट सुनता है, ही नोज कि दैट ही इज गोना हैव हार्ट अटैक, हिज हार्ट बीट इज राइजिंग ग्रेटली, एंड जैसे जैसे ये फाइट प्रोग्रेस होती जाती है, जो और 4 EVTF के सोल्जर्स आते हैं, ही इज फाइटिंग देम, ही इज किकिंग देयर एस, बट देन अगेन एट दैट मोमेंट उसको फील होने लगता है कि चेरी की हार्ट बीट बढ़ रही है, एंड ही गोज इनटू एक्सपीरियंसिंग फॉगीज हार्ट बीट विच ही वाज लिसनिंग टू while फाइटिंग बुल्सआई, and he keeps his back open, and that's how EVTF gets a hold of him. वो उसको बहुत गंदी तरह से मारते हैं, एंड दे एक्चुअली गेट टू नो दैट डेयरडेविल इज एक्चुअली मैट मर्डॉक। बट तभी एक ट्विस्ट आता है, वो चारों के चारों सोल्जर्स को हेड शॉट लगते हैं। पहले मुझे लगा था यहाँ पे पनिशर आ जाएगा या फिर मे बी जेसिका जोन्स और मे बी लूक केज, बट एक बंदा जो कि डायरेक्ट शॉट ले सकता है वो है बुल्सआई, and we actually see the knife bouncing off 2 times and then landing on the floor near Matt's head, which says welcome बुल्सआई। एंड तुम अगर यहाँ पे एक और डिटेल नोटिस करोगे तो बुल्सआई ने इसे अपनी किसी चीज़ से स्क्रैच किया है, बिकॉज ही नोज दैट मैट कांट सी, बट वो सरफेस की टेंडेंसीज को पढ़ सकता है, जहाँ पे सरफेस चेंज होता है वो उन लाइंस को, उन वर्ड्स को पढ़ सकता है।
एंड दिस वाज एपिसोड 1। आई होप ये एपिसोड तुम्हें अच्छा लगा और मेरा ब्रेकडाउन भी तुम्हें अच्छा लगा। अगर तुम मुझे अपना फीडबैक दे सकते हो तो बहुत ही बड़ी बात है। आई एम एक्चुअली स्टिल न्यू इन दिस गेम इफ़ यू can't see obviously. Comment down below your theories for the next episodes for any other relation to Spider-Man Brand New Day or the upcoming Punishers one shot special. अगर तुम्हें कोई भी रिलेशन पता लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना, अपना फीडबैक ज़रूर दो एंड मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।